दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र कुमार दुबे एज ए एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज मैं सभी को रिलेटिव प्रोनाउन ग्रामर के बारे में बताऊंगा। रिलेटिव प्रोनाउन में पहले मैं हु के बारे में बताऊंगा। हु हु का प्रयोग जो है दो ढंग से किया जाता है। जैसा कि हु अगर पहले आता है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, अगर हु अगर बीच में आता है तो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हु जो है बीच में आता है। तो हु के साथ पहले फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। हु के बाद जो है वर्ब आता है। वर्ब वर्ब के बाद जो है वर्ब कोई भी हो सकता है, चाहे वह मेन वर्ब भी हो सकता है या हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जैसे कि दिस इज द बॉय हु वन द रेस, यह वही लड़का है जो रेस को जीत गया है। यहाँ पर वन जो है वह मेन वर्ब है। और दूसरे में मनोज इज वाइज बॉय, मनोज एक बुद्धिमान लड़का है। और हु इज हेल्पर टू ऑल, वह सभी का सहायक भी है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है या मेन वर्ब भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। और हु जो है मानव के लिए प्रयोग किया जाता है, यह निर्जीव या जानवर के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे हम चलते हैं। होम होम भी जो होता है वह मानव के लिए प्रयोग किया जाता है। और होम का प्रयोग, होम के बाद जो है सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट में कोई भी हो सकता है, आई वी यू दे या नेम या ही सी आई। और उसके स्थान पर होम के बाद जो है सब्जेक्ट आते हैं। और सब्जेक्ट के बाद फिर जो है वर्ब, फिर अन्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस इज़ द बॉय होम आई टॉक्ड इन इंग्लिश, वह वही लड़का है जिससे मैंने अंग्रेजी में बातचीत किया था। तो जैसा कि होम का यह फार्मूला है, होम के बाद सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आई वी यू दे नेम या ही सी, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। आइए हम दूसरा देखते हैं। तीसरे नंबर पर हुज़ है। हुज़ का प्रयोग, हुज़ के बाद जो है तीन चीज़ आती हैं। पहली बात तो है वस्तु का नाम आता है। वस्तु का नाम आ सकता है, जैसे पर्स, फ्रॉक, पेन इत्यादि। इसके बाद संबंधक भी आ सकते हैं। संबंधक में फादर, ब्रदर, सिस्टर इत्यादि। इसके बाद भाववाचक भी संज्ञा आ सकती है। भाववाचक संज्ञा में ग्लोरी, पॉपुलरिटी, सुपरियरिटी, लीडरशिप इत्यादि। आइए हम सभी का एक एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे आई सा ए पुअर गर्ल हुज फ्रॉक वाज टॉर्न, यहाँ पर यह एग्जाम्पल हुआ। हुज के बाद जो है यहाँ वस्तु का नाम आया हुआ है, फ्रॉक। फ्रॉक जो है वस्तु का नाम आया है। इसके बाद दूसरा नंबर है दिस इज़ द बॉय हुज फादर इज ए डॉक्टर, यह वही लड़का है जिसके पिताजी एक डॉक्टर है। देखिए, हुज के बाद संबंधक आया हुआ है। संबंधक मतलब फादर। आगे हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा। इट वाज गांधी जी, वह गांधी जी थे जिसने अपने नेतृत्व में भारत को स्वतंत्रता दिलवाई। तो यहाँ पर लीडरशिप, लीडरशिप जो है वह भाववाचक संज्ञा है। तो हुज के बाद जो है यहाँ भाववाचक संज्ञा आई हुई है। और हम आगे चलते हैं। यह विच, विच का प्रयोग जो है निर्जीव व प्राणी के लिए किया जाता है। विच के बाद जो है वर्ब आता है। वर्ब में कोई भी मेन वर्ब भी हो सकता है, और यहाँ पर मेन वर्ब भी हो सकता है या हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन इसका प्रयोग जो है निर्जीव व प्राणी के लिए किया जाता है। जैसे द बस विच कैरिड 50 पैसेंजर रन इनटू ए ट्रक, एक बस जो है 50 पैसेंजरों को जो लेकर जाती थी वह एक ट्रक से टकरा गई। तो विच के बाद जो है वर्ब आया हुआ है। और विच जो है बस के लिए प्रयोग किया गया है। विच का प्रयोग बस के लिए किया गया है। आगे हम चलते हैं दैट का प्रयोग। दैट सजीव और निर्जीव दोनों के लिए किया जाता है। दैट के स्थान पर हु, होम, विच का भी प्रयोग किया जाता है। आइए हम दैट का फार्मूला आपको बताते हैं। दैट के पहले मुख्य वाक्य आता है, इसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे। दैट के बाद जो है वर्ब भी आ सकते हैं और सब्जेक्ट भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो आइए हम दोनों के एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। यह सजीव और निर्जीव दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। हियर इज़ द स्ट्रेंजर दैट वांट्स टू नो, यहाँ पे एक अजनबी है जो ये राजेश गुप्ता का एड्रेस जानना चाहता है। तो देखिए, दैट के बाद वांट्स आया हुआ है, ये वर्ब है, वर्ब आया हुआ है। तो मैंने आपको जैसा कि फार्मूले में बताया था कि दैट के बाद वर्ब भी आ सकता है और सब्जेक्ट भी आ सकता है। सब्जेक्ट में देखिए दैट के बाद द बुक दैट यू वांट टू बाई इज़ आउट ऑफ प्रिंट,
जो किताब आप चाहते हो वह प्रिंट के बाहर है। तो आगे जो है, जैसा कि यह जो है रिलेटिव प्रोनाउन का अंत हुआ, और यह जो है एडिटिंग में भरने के काम में आता है, और इसका जो है ग्रामर में एक विशेष महत्व है। यह 10th और 12 दोनों में काम आते हैं, दोनों में पैराग्राफ में या इसको खाली जगह पर भरने के काम आता है। और जैसा कि मेरा जो वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि आपको पसंद आया होगा तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। आगे फिर मैं दूसरे वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।